रिवीजन करेंगे। आज से हम बताए थे आप लोगों को जो डेली लाइव क्लास के माध्यम से हम 10वीं के बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। तो जो भी बच्चे 10वीं के बोर्ड की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी लाइव के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन के माध्यम से यूट्यूब पे हमारा वीडियो उपलब्ध रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी विषय का लेकर के आए हैं जिसका क्या है, ईदगाह, जो कि गद्य खंड का, यानी कि हिंदी में 2 पार्ट होता है, एक गद्य खंड और दूसरा पद खंड। यानी कि पहला गद्य खंड है जो कि तुमको पहला अध्याय क्या आता है, ईदगाह। पहला क्या है, ईदगाह। तो ईदगाह क्या है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि ईदगाह क्या है। ईदगाह जो है वो शीर्षक है और शीर्षक का नाम है ईदगाह। ईदगाह क्या है, एक कहानी है, न कि कविता है, क्योंकि परीक्षा में हमको पूछ देगा जो ईदगाह क्या है तो हमको क्या जवाब देना है, ईदगाह एक कहानी है। दूसरा पाठ परिचय, प्रस्तुत कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। पूछेगा तुमको ये जो शीर्षक है ये किस पर आधारित है, तो क्या जवाब देंगे, बाल मनोविज्ञान। ध्यान देंगे, बाल मनोविज्ञान। अब पूछ देगा जो रचनाकार, लेखक, रचनाकार मतलब लिखने वाला, रचनाकार मतलब लिखने वाला, जिसने ये ईदगाह शीर्षक को लिखा है उसका नाम क्या है, प्रेमचंद। हमेशा ध्यान रखना है, यही सब पूछता है परीक्षा में, जो कहानी या ईदगाह के लेखक का नाम क्या है, प्रेमचंद। ईदगाह के लेखक का नाम क्या है, प्रेमचंद। उसके बाद है ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार दोनों थे। तुमको पूछ देगा परीक्षा में जो प्रेमचंद जो थे वो उपन्यासकार थे, तो जवाब क्या देना है, हाँ। क्या जवाब देना है, हाँ। आगे है तुम्हारा प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ये भी पूछ देता है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 को। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 को। कहाँ पर, लम्ही में। ये लम्ही पड़ता कहाँ है, वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। अब आएंगे हम लोग मृत्यु। प्रेमचंद जो थे उनका मृत्यु कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1936 को। कहाँ पर, वाराणसी में, यानी कि जहाँ पर जन्म लिए थे वहीं पर मृत्यु हुआ था। उसके बाद है इन्हें कलम का सिपाही, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट, क्या सब कहा जाता है इनको, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछ सकता है जो प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है, तो कलम का सिपाही रहेगा तो भी टिक लगाएंगे, और कलम का सिपाही मान के चलो ए में दे दिया कलम का सिपाही, ऑप्शन बी में दे दिया उपन्यास सम्राट, और ऑप्शन सी दे दिया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो किस में टिक लगाएंगे, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के साथ साथ ये उपन्यास के सम्राट भी तो हैं, तो टिक हमको किस में लगाना है, हम दिया ऑप्शन ए कलम का सिपाही, ऑप्शन बी उपन्यास सम्राट, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस में टिक लगाएंगे, सी में लगाएंगे। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कौन सा ऑप्शन में आप टिक लगाए हैं, तो अगर गलत लगाए हैं तो हम आपको रिप्लाई में जवाब दे देंगे। तो क्या होगा इसमें, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रेमचंद जो थे वो क्या थे, कलम का सिपाही और उपन्यास के सम्राट भी उनको कहा जाता था। उसके बाद रचनाकार की कृतियाँ, कहानी पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि उपन्यास में, यानी कि ये सभी कहानी ये लिखे हुए हैं प्रेमचंद। और उपन्यास कौन सा लिखा है, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इत्यादि। समझे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। सबसे पहले आपको परीक्षा में 100 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितने का, 100 का। तो हिंदी में तो प्रैक्टिकल नहीं ना रहता है, तो 100 के ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। यानी कि 100 है तो 100 दे देंगे जवाब,
कितने बच्चे गलती क्या करते हैं, 100 है ना तो 60 को सही मार देते, क्योंकि 60 को में 50 को सही हो जाएगा, 45 नहीं। अगर आप 60 में टिक लगाते हैं तो क्या करेगा वो, एक तरफ से 50 को सही करेगा, अगर सही है तो सही या गलत है तो गलत, बाद बाकी नीचे वाले को आपका क्या करेगा, छोड़ देगा। मान के चलिए ऊपर हमारा गलत है तो जो सही बना वो तो हमारा गया। इसीलिए आराम से आपको पढ़ के लिखना है। जो हमको क्या करना है, 100 क्वेश्चन दिया ना, 100 में जिस पे हमको पूरा पूरी कॉन्फिडेंस है जो ये हमारा पूरा पूरी सही है, उसको हमको आराम से पहले भर लेना है 50 गुण। 50 से 51 नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे, 50 से 51 नहीं होना चाहिए। अगर 51 होता है तो हो सकता है कि गलत वाला हमारा उसमें काउंटिंग हो जाए, सही वाला काउंट ही नहीं हो 50 में, तब तो गया। तो इसीलिए जिस पे पहले कॉन्फिडेंस है आपका उस पर आप क्या करिए, टिक लगाइए। तो इसमें हम लोग देखेंगे रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। पहला क्वेश्चन है, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। जवाब क्या देंगे, ए 30, बी 20, सी 25, डी 22। किस में लगाएंगे, ए में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, ए में लगाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि रमजान जो होता है वो कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का आता है। मुस्लिम लोग जो है वो 30 दिन तक रोज़ा रखते हैं। उसके बाद है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, पढ़ाए हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे, 20 पैसे थे, 10 पैसे थे, 25 पैसे थे। कितने पैसे थे, 15। जवाब क्या होगा, 15 ए। उसके बाद है, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था, दादी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ। पढ़े है ना, हामिद जो है मेला किसके साथ जा रहा था, बच्चे के साथ जा रहा था। ऑप्शन बी। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। सभी बच्चे क्या खरीदे, कोई खिलौना खरीदा, कोई भिश्ती खरीदा, कोई सिपाही खरीदा, लेकिन हामिद जो था वो चिमटा खरीदा। क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सा है, ईदगाह। ऑप्शन सी। उसके बाद है, हामिद की उम्र क्या है, हामिद की उम्र क्या है, हामिद की उम्र क्या है, 2 से 3 साल, 7 से 8 साल, 9-10 साल, 4 से 5 साल। क्या पढ़े हैं, हामिद की जो उम्र है वो 4 से 5 साल ही है। तो उत्तर क्या होगा, 4 से 5 साल। ऑप्शन डी। उसके बाद है, नूर कौन सा खिलौना नूर जो है वो 8 ना, क्वेश्चन नंबर 7। नूर कौन सा खिलौना खरीदता है। नूर जो है वो बाजार गया, किसके साथ में, हामिद के साथ में गया था ना, तो वो कौन सा खिलौना खरीदा था, क्या, वकील। नूर जो है वो कौन सा खिलौना खरीदा था, वकील, यानी कि 7 का ए। 8 में, ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं। महमूद जो था, जो हामिद का दोस्त गया था बाजार, उसके पास में कितने पैसे थे, 12 पैसे। ऑप्शन डी। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, कौन, अमीना। क्यों रो रही थी, क्योंकि उनके हामिद के जो दादी थी वही ना अमीना, तो उसकी दादी को लगा जो सभी बच्चे आज ईद के दिन में क्या करेंगे, जाएंगे मेला घूमने, लेकिन हामिद को लेकर के कौन जाएगा, इसीलिए बेचारी क्या कर रही, वो कोठरी में ना, कोठरी में जा कर के बैठ कर के रो रही थी। उसके बाद आएंगे हम लोग
मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा? पोता ने दादी से कहा, जो तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये बात किसने कहा? हामिद ने कहा। किसको कहा? दादी से कहा। तो उत्तर क्या होगा? डी हामिद। उत्तर क्या होगा? डी हामिद। यहाँ पर तुमको ये भी पूछ सकता है, जो तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो हामिद ने अपने दादी से कहा। क्योंकि मान चलो 2 नंबर में हमको पूछ दिया यही क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव है तो हम टिक लगा देंगे ना। अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो क्या करेंगे? जो किसने किससे कहा वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो किसने किससे कहा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? हामिद ने कहा। उत्तर क्या होगा? हामिद ने कहा। किससे कहा? दादी से कहा। आगे है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, अपने अपने खिलौने से खेला। न नाच किया, न झगड़ा किया, न गाना बजाया। क्या किया? सभी बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर के खेला। उसके बाद हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन कैसे हुई? सवाल। मलेरिया था, तपेदिक के, हैजा के कारण, चेचक के कारण। उत्तर क्या होगा? हैजा के कारण। हम लोग पढ़े हैं जो हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैजा के कारण। आगे, हामिद के पास कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? 3। हामिद के पास 3 पैसे थे। उसके बाद है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 1 2 3 4 3। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोधा, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद। ईदगाह शीर्षक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह शीर्षक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? सम्मी क्या? देखेंगे किताब में क्या लिखा था। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? गुजरिया, सिपाही कौन खरीदा था? क्या होगा ऑप्शन? ABCD। यानी कि ये मेले में सम्मी जो है उसका दोस्त हामिद का, वो क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। आगे देखेंगे हम लोग, वहाँ आएंगे फिर से। 19 नंबर में है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के जहाँ पे ईद का नमाज पढ़ा जा रहा था, वहाँ पर किसका पेड़ था? पीपल का पेड़ था। इमली का पेड़ नहीं था। देखो क्या दिया है बुक में? इमली। ऑप्शन 19 का ऑप्शन क्या दे दिया? इमली। बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ नहीं था। क्या था? बरगद का पेड़। बुक में देखो, बुक में देखो, बुक में इमली का पेड़ दिया है। तो क्या होगा? इमली का पेड़। ऑप्शन क्या दे दिया है? बी दिया है ना, तो सही है, इमली ही था। क्योंकि पीपल का पेड़ हिंदू धर्म स्थल जहाँ रहता है वहाँ पे रहता है। तो ईदगाह के पास किन वृक्षों का छाया है? इमली का पेड़ था। महमूद कौन खिलौना खरीदता है? सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। सिपाही। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? क्या था? अमीना।
गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर है? 3 कोस था, 30 कोस नहीं। क्या होगा? 3 कोस। हामिद के दोस्त का नाम है, हामिद के दोस्त का नाम क्या है? महमूद, नूर, मोहसिन, सभी। सभी होगा ना, तीनों था ना उसका दोस्त। उसके बाद ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? युवावस्था की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। बचपन की परिस्थितियों को ये कहानी हमें बतलाता है। 17 नहीं बताएंगे। 17 अब बताएंगे। 17 और 18। तो 17 में क्या है? मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? रेवड़िया, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, जलेबियाँ। क्या होगा? क्या खरीदा था? ए होगा, रेवड़ियाँ। ऑप्शन 18 देखेंगे। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? दुखी हो गया, उदास हो गया, सने के अतिरेक से मन गदगद हो गया, खुश हो गई? खुश हो गई ना, स्नेह से उसका मन क्या हो गया? गदगद हो गया। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यानी कि ईदगाह का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही है। इतना ऑब्जेक्टिव यदि हम याद कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में जहाँ से भी पूछे ईदगाह में हम आराम से टिक लगाएंगे। तो ध्यान देंगे, जो बच्चे मान चलो, हमको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बुक पढ़ने नहीं आ रहा है, तो आराम से क्या करिए, आप इस YouTube पे जाइए और इसको खोलिए और खोल करके चालू कर दीजिए। और उससे होगा क्या? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम क्या पढ़ रहे हैं। और उसको आप जब गाइड को देखिएगा तो आपको समझ आएगा जो सर इस लाइन को क्या पढ़े हैं। इससे आपको आराम से रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और 1 से 2 महीने के अंदर में आप रीडिंग देने लगेंगे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। तो ये तो 1 नंबर था ऑब्जेक्टिव। अब 2 नंबर की बारी आई है। ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद जो है क्या रहता है? 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है तथा सम्मी ने क्या खरीदा? बोले ना, जो लेखक का नाम तुमको याद रखना है, नहीं तो नंबर आने वाला नहीं है। तो लेखक पूछ दिया ना, पहला ही 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है जो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है और तथा सम्मी ने क्या खरीदा। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद है। तुमको पूछेगा तो देना पड़ेगा जवाब, जो ईदगाह शीर्षक के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद है। ईदगाह के मेले में सम्मी ने खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी। इतना यदि हम लिख देते तो 2 नंबर देने से हमको कोई भी टीचर नहीं हिचकेंगे। अगर सीधे लिख देंगे, जो सीधे क्या लिख देंगे? प्रेमचंद और खंजरी, तो क्या कोई भी नंबर देंगे? हम ही को अगर चेक करने के लिए देंगे तो हम नंबर नहीं देंगे। उस बच्चे को 1 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। तो तुमको तरीका से उत्तर देना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। जरूरी नहीं कि किताब के लाइन को ही लिखना, अगर हम समझ गए तो उसको अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। तो ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगा ना कहानी सुन के? तो क्या जवाब देंगे? ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसकी मुख्य विशेषता है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान, यानी कि बालक यानी बच्चे का दिमाग कैसा होता है उस पर आधारित है। जिसका संपूर्ण वातावरण या परिवेश, जिसका संपूर्ण वातावरण या परिवेश सामान्य जीवन से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? सामान्य जीवन। हम लोगों का जो जीवन है उस जीवन से ये कहानी जुड़ा हुआ है। यह कहानी वंचित बचपन
के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह कहानी जो है वो बचपन और गरीबी को साथ ही साथ विपत्ति के बारे में भी हमें बतलाता है। उसके बाद हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने अपने चिमटे को किस रूप में, हामिद ने बताया कि चिमटे कंधे पर रखो तो क्या बन जाता है, बंदूक बन जाता है। उसके बाद हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा बन जाता है। अगर कंधा पर रख लिया चिमटा को तो बंदूक बन गया, वही चिमटा को हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा बन गया। साथ ही साथ वह चाहे तो इसे मंजीरे का काम ले सकता है। एक चिमटा जमा दूं तो सारे खिलौने प्राण निकल जाएंगे। यानी एक चिमटा से अगर खिलौने को, तुम्हारे लोगों के खिलौने को क्या करें, मारे तो उसका क्या होगा, खिलौने का प्राण निकल जाएगा। इसका बाल बांका नहीं हो सकता है, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चिमटा लोहे का बना है ना, तो लोहे का बना है, लेकिन खिलौना जो है वो किस चीज़ का बना है, कोई मिट्टी का। तो एक क्यों डंडा देगा तो मिट्टी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसलिए कहा है चिमटे को किस किस रूप में दिखा है, कंधे पर रखो तो बंदूक, हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा, और जंजीरे का काम के लिए भी। और एक चिमटा जमा दो तो सारे खिलौने का प्राण निकल जाएगा। चिमटा क्या है, चिमटा शेर है। हामिद के लिए चिमटा क्या है, उसका शेर है। इसका बाल बांका नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी खिलौने में इतनी ताकत नहीं है जो इस चिमटे को कुछ बिगाड़ सकता है। उसके बाद है ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। बार बार देख रहे हो ना, लेखक का नाम आ रहा है, यानी कि समझ लो ये क्वेश्चन पूछना है। लेखक का नाम मान के चलो हमको पूछ दिया, हम कुछ नहीं लिख पाए, अगर लेखक का भी नाम सही लिख देते हैं, जो इस कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है, तो हमको 1 नंबर तो आ सकता है ना, कि नहीं आ सकता है। तो ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। क्या है, प्रेमचंद है। और बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। क्यों? क्योंकि आज ईद का दिन है। आज कौन सा दिन है, ईद का दिन है, और उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, यानी खाएगी क्या, उसका एक भी दाना नहीं है। वह अंधकार और निराश में डूबी जा रही थी, इसीलिए बेचारी शोक से रो रही थी। उसके बाद है व्याख्या करें। चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। अगर हम बच्चे को चुनौती मिला है, अभी मिला ना चुनौती, जो आपको क्या मिला है, इतने दिन तक आप पहली से 8वीं तक पढ़े, 9वीं तक पढ़े, कोई चुनौती मिला। ये बिहार बोर्ड है, वैसे भी हर एक साल बिना परीक्षा दिए भी आगे बढ़ा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हम फेल हैं, हमारे अंदर कितना नॉलेज है इसको कोई देखने वाला है नहीं है, सीधे आगे की क्लास में बढ़ते चले गए। लेकिन अब क्या आ गया, अब हम स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर हम स्कूल के भरोसे रहेंगे तो गए कि नहीं गए। कल हम गए थे स्कूल पे, पढ़ाई देख के आए हैं किस ढंग से पढ़ाई होती है, तो स्कूल के भरोसे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया है, चुनौती आ गया है। चुनौती क्या है हमको, जो हमको बिहार बोर्ड का परीक्षा देना है, और बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना है, और अपने माता पिता का, अपने नाम के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करना है। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो प्रस्तुत उक्ति ईदगाह शीर्षक पाठ से ली गई है। ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, ईदगाह शीर्षक से ली गई है। प्रेमचंद रचिता यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह जो कहानी है वो किस पे आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती
है। कहानी के मुख्य पात्र हामिद, कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? हामिद। बचपन अभावों में गुजरता है, उसका बचपन क्या खुशियों में बह गया। जिस बच्चे का पिता मर जाए, माता मर जाए, क्या उस बच्चे का बचपना खुशी में बीतेगा? नहीं बीतेगा। तो उसी चीज को आपको लिखना है। जो हामिद का जो बचपना है वो अभावों में क्या हुआ? गुजरता है। न उसके अम्मी हैं न अब्बा, यानी कि न उसके पिताजी हैं न उसके माताजी हैं। बूढ़ी दादी के साये में वो पलता है। मतलब उसको पालने वाले कौन है? उसकी बूढ़ी दादी है। उसका अभावग्रस्त जीवन, उसका अभावग्रस्त जीवन क्या है? बालपन। बालपन जो है वो बालपन को व्यस्त की तरह सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा क्यों सोचने लगा? क्योंकि उसका जीवन गरीबी में था। उसके पिताजी नहीं थे, उसके माताजी नहीं थे। वो एक एक रुपए के लिए तरसता था, जो 1 रुपया कहाँ से आएगा। और वो देखता था जो हमारी दादी जो वो 1 रुपया किस ढंग से लाती है। इसीलिए वो बच्चा व्यस्त की तरह, यानी कि जवान आदमी के तरह सोचने पर मजबूर था। मेले में सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदता है, लेकिन हामिद अपने लिए कुछ नहीं लेता। जितने भी बच्चे थे वो सभी बच्चे क्या खरीदते हैं? खिलौना तो खरीदते हैं, लेकिन हामिद बेचारा क्या करता है? वो कोई खिलौना नहीं खरीदता। वो क्या करता है? वो अपनी दादी का ख्याल रखता है, और ख्याल रखते हुए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। क्यों खरीदता है चिमटा? क्योंकि उसकी दादी जो है बूढ़ी है, और रोटी जब बनाती है तो उसके दादी का हाथ जल जाती है, इसीलिए दादी के लिए वो चिमटा खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, हामिद कितने वर्ष का है? वह कहाँ सोता है? हामिद 4 से 5 वर्ष का है। वह अपनी बूढ़ी दादी के पास सोता है। उसके बाद ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। क्या लिखा है? अभागिन अमीना ईद के दिन उदास कमरे में बैठी रो रही थी, क्योंकि ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। वह इस अंधकार और निराश के शोक में रो रही है। आगे है ईद का मेले में चिमटा खरीदने के पहले हमीदा के मन में कौन सी भाव आया? यानी हमीदा जो ये चिमटा खरीदा, हामिद चिमटा खरीदा ना, तो उसके मन में चिमटा खरीदने से पहले कौन सा भाव? उसके मन में आया, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हमीदा के मन में कई तरह के भाव आए। पहला भाव क्या आया? सबसे पहले दादी चिमटा देखकर खुश होगी। दादी जो है वो जब चिमटा देखेगी तो मेरी दादी क्या होगी? खुश होगी और दुआएं देंगी। क्या देगी? दुआएं देंगी। फिर वह पड़ोस की औरतों को दिखलाएगी, जो देखो मेरा पोता जो है मेला गया था और पोता मेला जाकर के क्या लाया है? चिमटा लाया है। और सारे गांव में चर्चा होने लगेगी और बड़ों की दुआएं क्या होता है? अल्लाह के दरबार में कबूल होते हैं। यानी कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, अल्लाह जो है वो क्या करते हैं? बड़े लोग जब बच्चों की के लिए दुआ करते हैं तो उसके बातों को ईश्वर अल्लाह भगवान जो है वो क्या करते हैं? सुनते हैं, यानी कि कबूल करते हैं। आगे हामिद कितने वर्ष का है और कैसा है? हामिद 4 से 5 साल का है। हामिद कितने सालों का है? 4 से 5 सालों का है। गरीब, सूरत, दुबला पतला लड़का है। क्यों दुबला पतला? क्योंकि उसका पूरा का पूरा माइंड क्या है? कष्ट भरा है। हमेशा उसका जीवन कष्ट में ही है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ क्या करती है? रहता है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? यह कहानी किस किस पर
टिप्पणी करती है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। बाल मनोविज्ञान पर यह कहानी आधारित है। यह बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। समझे? इसको कोई दिक्कत समझने में? मतलब बार बार आ रहा है क्या? शीर्षक, रचनाकार आ रहा है ना। मतलब समझ लो जो एक नंबर कहीं ना कहीं, चाहे वो सब्जेक्टिव में टकराए, ऑब्जेक्टिव में टकराए, उनको एक नंबर रचनाकार का नाम याद रखना है। या 5 नंबर में पूछ दिया तो रचनाकार का नाम लिखेंगे ना। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर पे आएंगे। क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं? मात्र 3। पहला 1 नंबर का 50 गो, दूसरा 2 नंबर का 15 गो, 15 दूना 30। तुमको 30 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 15 नहीं होगा। 30 क्वेश्चन में मात्र 15 गो का जवाब देना है। 100 में मात्र 50 गो का जवाब देना है और 8 गो में मात्र 4 गो का जवाब देना है। हर एक 2 के बदले में 1 नहीं होगा। आराम से जवाब दे सकते हैं। पढ़ेंगे तब, नहीं सो के बिता दिए और चले गए परीक्षा देने, तब तो 10 क्या 20 क्या 1000 भी क्वेश्चन दे देगा तो भी हमसे पास नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जिस ढंग से मेहनत करें उसी ढंग से पास होने के लिए या अच्छा नंबर लाने के लिए या टॉप करने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो निम्नलिखित प्रश्नों का व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। प्रश्न क्या है? त्योहार हमारे जीवन में अभिन्न अंग है। तो वास्तव में त्योहार जो है वो हमारे जीवन का क्या अभिन्न अंग है। अगर त्योहार नहीं होगा तो क्या हम लोग को जीवन क्या हो जाएगा? सीधे काम 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 में बीतता चला जाएगा। कोई भगवान को पूछने वाला है, अल्लाह को पूछने वाला है। अगर ईद नहीं आएगा, बकरीद नहीं आएगा, कोई अल्लाह को पूछने वाला नहीं है, कोई भगवान को पूछने वाला नहीं है। चौरचन, छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा नहीं आए, मुहर्रम, ईद, बकरीद नहीं आए तो कोई भगवान का वैल्यू देगा? नहीं देगा। डर ही नहीं होगा किसी को कि होगा? नहीं होगा। इसीलिए त्योहार जो है वो हमारे जीवन का क्या है? अभिन्न अंग है। प्रस्तुत पंक्ति ईदगाह शीर्षक पाठ से संबंधित है। कौन से पाठ से संबंधित है ये? ईदगाह। त्योहार समस्त जनमानस के लिए खुशियाँ, उत्साह, वो उत्साह प्रदान करते हैं। यानी त्योहार जो आती है तो हमारे जीवन में क्या आती है? खुशियाँ, उत्साह, उल्लास लेकर के आती है। त्योहार मनुष्य के भावनात्मक विकास में सदैव सहभागी रहते हैं। हमारा भावनात्मक विकास जो है उससे होता है। हमें एकता के सूत्र में पिरोते हैं। हम इन अवसरों पर भेदभाव भूलकर आनंद और उल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये त्यौहार हमारी संस्कृति का गौरव है, हमारी पहचान भी आता। त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। यानी कि त्यौहार का काम क्या है? हमारे जीवन में खुशियां लाना। हम सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहें। हमें किस ढंग से जीना है? अगर मान के चलो तुम्हारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी होती है ना, तो उसमें क्या होता है? बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ अदर विकास भी होता है। जैसे कि उसके अगर कोई बच्चा डांस में अच्छा करना चाहता है तो वो प्रैक्टिस करता है ना, इससे क्या होता है? उसका मनोबल बढ़ता है। कोई गाना गाता है, कोई भाषण देता है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसका और भी विकास होता है। साथ ही साथ वो मैनेजमेंट सीखता है। क्या जो अगर 15 अगस्त की तरह हमारे घर में भी कोई फंक्शन आए तो हम इस फंक्शन को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यानी किस ढंग से हम इसको करेंगे जो हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल हो। यानी कि हमें सिखलाता है जो किस ढंग से हमको टेकअप करना है काम को। तो यही सब हमें क्या होता है? त्यौहार से भी सीखने को मिलता है, एकता होता है। उसके बाद चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव है? चिमटा देख करके अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। अमीना जो उसकी दादी थी वो चिमटा जब देखी तो उसके मन में अनेकों भाव आया ना। जो उठे पहले तो वो चिमटा देखकर क्रोधित हुई, यानी कि वो जैसे चिमटा देखी तो वो गुस्सा गई अपने पोते पर। बाद में वह क्रोध स्नेह में बदल गया। क्या हुआ? जैसे वो अपने पोते का बात सुनी तो वो क्या हुई? स्नेह में बदल गया।
वह स्नेह मूक था, उसे हामिद देख के त्याग का ख्याल आया। मिठाई और खिलौने की जगह चिमटा खरीदकर उसके बच्चे ने महान त्याग दिखाया। यानी कि वो क्या किया, हामिद चाहता तो खिलौना ले सकता था, मिठाई खा सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा कि अगर हम ये खा लेंगे या ये ले लेंगे तो ये तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम यदि चिमटा लेते हैं तो इससे हमारी दादी रोटी आसानी से पका सकती है और दादी का हाथ भी नहीं जलेगा। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किताब की भाषा ही लिखनी है। अमीना की आंखों से आंसू टपकने लगे। जब इस तरह का सोच उसने अपने पोते का देखा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह खुदा के दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआ मांगने लगी। यानी कि उसकी दादी जब वो आंचल फैला करके क्या की, दुआ मांगने लगी। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़े हैं, कौन सा शीर्षक, ईदगाह। उसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहाँ पे, वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ, लम्ही में। कहाँ पे, लम्ही में। लम्ही कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसकी मृत्यु कब हुई थी प्रेमचंद की, 8 अक्टूबर 1936 को। कहाँ पर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इन्हें क्या कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है और उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। यानी कि ये कौन कौन सी कहानियां लिखे हैं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि उपन्यास में क्या सब लिखे हैं, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इत्यादि। इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का सब्जेक्टिव और 5 नंबर का सब्जेक्टिव। यानी कि परीक्षा में जिस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे के सारे हम लोग अभी क्या किए हैं, इसको पढ़े हैं। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं या आपके घर में यदि कोई तैयारी कर रहे हैं या आपके आसपास में कर रहे हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि हिंदी बहुत कम जगह पे पढ़ाई होती है। आपको साइंस मैथ की कोचिंग आसानी से मिल जाती है, लेकिन हिंदी SST की पढ़ाई बहुत कम जगह पे होती है। लेकिन श्यामा कोचिंग सेंटर आप बच्चों के लिए हिंदी और SST का स्पेशल तैयारी आज से आरंभ कर दिया है। आप यहाँ पर भी आकर के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में फ्री में पढ़िएगा, ऑफलाइन में आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी बच्चों से आग्रह है कि अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।